All right, everyone, let's continue with chapter 8. तो हम अपने अध्याय 8 में आगे बढ़ेंगे. So I was saying that when the enemy does not have weapons, he will try some other tactics. तो हम ये पढ़ रहे थे कि जब विरोधी के पास, शैतान के पास हथियार नहीं होते हैं तो वो अन्य अन्य चालाक तरीकों से हमारे विरोध में आता है. So we can think of, somebody going into the community and trying to brainwash some of the young people. तो वो क्या करता है, हमारा जो क्षेत्र होता है वहां पर अन्य लोगों के द्वारा आकर विरोध डालने की कोशिश करता है, उनके द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करता है. Okay, so when that happens from within the community, you have a revolt, you have people who are angry. तो अब आप देखेंगे कि वहीं समाज के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत विरोध करते हैं और बहुत ज्यादा इन बातों के विरोध में आते हैं. Okay, so the enemy does not have to do too much because from within the community there are divisions, there are quarrels, and all kinds of issues. तो हम ये देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही से विरोध आ रहा है और वो अंदर ही जिस विरोध को उसने शुरू कर दिया है उसी के द्वारा उसका काम सफलता से चल रहा है. Now the work of the enemy is very easy. तो ये विरोधी का, शैतान का काम बहुत आसान हो जाता है, because the people themselves will destroy the community. क्योंकि लोग ही हैं जो अपने अंदर ही विरोध करके क्या करते हैं, उस पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं. Okay, so he is not able to do anything from outside with his weapons, but from within he knows how to destroy. तो उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर घुसकर अंदर से जो विरोध को पैदा कर रहा है उसी से वो पूरे समाज को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है. And we also said that Satan has very little time, so he will work very hard. और जैसा कि हमने देखा कि दुष्ट के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा चालाक तरीकों से अपना काम कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, समय कम बचा है. Okay, so the point that I'm trying to make us understand is that the enemy needs the cooperation of the people. तो हम यहाँ पर ये बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान को लोगों की आवश्यकता है अपना काम करने के लिए. In the same way, to cause destruction in our lives, he needs our cooperation. इसी प्रकार से हमारे जीवन को ही नष्ट करने के लिए उसे किसका सहायता चाहिए, हमारी खुद की. Now Satan is defeated and we know that he does not have any arms. और हम जानते हैं कि विरोधी शैतान कैसा है, हारा हुआ है और उसके पास अब कोई भी अधिकार नहीं है. Okay, so how is it that Satan is being successful in attacking people? तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि वो फिर भी सफलता से अपने विरोध का काम कर पा रहा है? Because of our cooperation. क्यों? क्योंकि हम ही उसका सहयोग कर रहे हैं. So there are a couple of tricks that he uses to get our cooperation. वो कुछ ऐसे चालाक तरीकों से आता है कि उसे हमारा सहयोग मिल जाता है. First one is mind games. और सबसे पहला जो हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे मस्तिष्क को इस्तेमाल कर रहा है माइंड गेम्स के द्वारा. See, when we fight the devil, the battlefield is the mind. जब हम शैतान के विरोध में युद्ध कर रहे होते हैं तो जो युद्ध करने का क्षेत्र है वो कौन सा होता है, हमारा अपना मस्तिष्क, यानी हमारी अपनी बुद्धि. So if there is a believer who is not obedient to the word, Satan is very happy. और ऐसा कोई विश्वासी हो जो वचन को नहीं मान रहा है, आज्ञाकारिता में नहीं चल रहा है, तो वो शैतान उसको देखकर तो कैसा होता है, बहुत प्रसन्न होता है. Because he knows that this believer is weak in the area of their mind. क्योंकि वो जानता है कि विचारधारा के क्षेत्र में ये विश्वासी कमजोर है. Okay, so this is one easy win for Satan. तो ये उसके लिए एक बहुत आसान जीतने का रास्ता खोल देती है. So in the mind, Satan will come with all kinds of attacks. तो इसीलिए वो हमारे मन मस्तिष्क में आके सब प्रकार का क्या करता है,
विरोध करता है, बहुत ज्यादा हमें प्रताड़ित करता है। See, Satan is able to bring blindness. Blindness means we don't understand God's word. We become blind to the truth. और उसका एक हथियार ऐसा है कि वो हमें वचन के प्रति अंधापन ले आता है। वचन को समझने में हमें मुश्किल होती है क्योंकि एक अंधापन हमारे ऊपर आ जाता है। You remember the parable of the sower. आपको बीज बोने वाले का दृष्टांत याद होगा। The seed, when it is sown, it has to take root, then only it will grow. और इसीलिए हमने वहां देखा कि अगर कोई बीज बोया जाता है तो उसका जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो फल ला पाएगा। And Jesus explained saying, understanding. People listen to the word, but there is no understanding. That's why it's not growing. तो वहां पर यीशु मसीह ये बताते हैं कि वचन का बीज तो बोया जाता है लेकिन उनमें समझ नहीं होती है, इसीलिए वो उस वचन के द्वारा लाभ नहीं उठा पाते हैं। Okay, so Satan is an expert in bringing blindness. और शैतान कैसा है? बहुत चालाक है और बहुत शातिर है और वो लोगों के ऊपर एक अंधेपन को ले आता है। Especially the Bible says in 2 Corinthians 4:4, the people of the world are blinded. They cannot understand the meaning of salvation. और इसीलिए हम देखते हैं वचन में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उसने संसार को क्या किया है? अंधा कर दिया है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को ना समझ पाए। Okay, the second way in which the battle takes place in the mind is through thoughts. और दूसरा है हमारे विचारों में। You remember we said if we are not careful, the thought will become imagination, argument, and finally stronghold. तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों में हमने पढ़ा कि एक छोटा सा विचार क्या बन जाता है? कल्पना। वो कल्पना से हम उसकी विवाद करते हैं और विवाद से वो गढ़ बन जाता है। So when we consider believers, sometimes we wonder how can this good believer, think so low of themselves. तो कभी कभी अगर हम विश्वासियों के विषय में अगर सोचें तो कभी कभी हम ताज्जुब करते हैं कि ये इतना मजबूत विश्वासी होने के बाद भी अपने विषय में इतना नीची विचारधारा कैसे रखता है, या इतना कमजोर विचारधारा, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहा है। Okay, so we can look at believers and think how come they are so angry, or any other works of the flesh in their lives. और तब हम उसको देखकर ये सोचते हैं एक मजबूत विश्वासी के विषय में कि वो इतना गुस्से वाला क्यों है, या वो वचन को लेकर इतना कमजोर क्यों है। Strongholds. क्योंकि उसके अंदर एक गढ़ बना हुआ है। Person is worshiping, reading Bible, going to church, everything is fine. Strongholds. वो आराधना भी कर रहा है, वचन भी पढ़ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, कलीसिया में भी जा रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है? गढ़ बने हुए हैं, उसके दिमाग में गढ़ बने हुए हैं। Okay, so the enemy knows that if this person cooperates with me, I can have strongholds in their minds. तो वो शैतान अच्छी तरह जानता है कि अगर ये व्यक्ति जिसके गढ़ बने हुए हैं ये मेरे साथ सहयोग करेगा तो मैं बहुत काम इसके द्वारा कर पाऊंगा। He can also use deception. और वो एक और काम जो करता है वो इस्तेमाल करता है भ्रम की आत्मा का। So he will speak something as if it is good, but it will lead the believer to something that is bad. वो इंसान को या विश्वासी को इस बात के लिए तैयार कर देता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, और वो इस तरह से क्या करता है? उसे विनाश की ओर लेकर जाता है। So you see, the enemy is using his tricks in our mind, on our mind. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो दुश्मन है, ये विरोधी शैतान है, वो क्या कर रहा है? हमारे मन को या हमारे दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। So if the enemy is influencing, do you think the believer will be defeated? अगर आप क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यदि लगातार शैतान किसी के ऊपर प्रभाव डालता जाएगा तो वो उससे प्रभावित हो जाएगा? What do you think? क्या सोचते हैं आप कि शैतान अगर लगातार किसी चीज को दबाव डाले जा रहा है तो क्या विश्वासी उससे प्रभावित हो जाएगा? So will the believer be defeated, or will the believer fail because Satan is putting so much pressure? तो क्या वो विश्वासी पराजित हो जाएगा, हार जाएगा, क्योंकि बार बार शैतान उसके ऊपर दबाव डाल रहा है?
Yes. So you see, the strength or the capacity of our renewed mind will determine whether we will be defeated or not. तो ये हमारे नए मनुष्यत्व में जो हम चल रहे हैं उसकी क्षमता पर, कि हम अपने आप को कितना नया बना रहे हैं और वचन से अपने आप को नया बना रहे हैं, उसकी क्षमता पर ये निर्भर करेगा कि हम शैतान का विरोध किस प्रकार से कर पा रहे हैं. Okay. So if we are strong in the word, Satan can attack 1,000 times. We won't fall. लेकिन यदि हम वचन में दृढ़ हैं, वचन में जड़ पकड़े हुए हैं, तो शैतान हजारों बार आएगा, तब भी हम गिरेंगे नहीं. When we take every thought captive, we say, okay, this thought is against God, I'm pulling it down. We won't be defeated. और हम हर एक विचार को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमारे अंदर उठ रहा है, हम क्या करेंगे? उसे बराबर लगातार खंडित करते जाएंगे. Okay. But if the believer says, okay, yes, okay, Satan, yes, that's when the believer will be affected. लेकिन जब विश्वासी ही विरोधी शैतान की बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देगा, तो वहां पर क्या होगा? शैतान को उसके ऊपर अधिकार मिल जाता है. So you see, in the mind, even if the enemy attacks us, we can overcome. इसलिए अगर यदि इस परिस्थिति में भी शैतान हमारे विचारधारा पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी हम उसका सामना कर पाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे. So the believer should not cooperate with Satan. तो इसीलिए हमें क्या करना है? शैतान को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है. You know, Paul puts it like this in Ephesians 4 verse 27, do not give the devil a foothold. और इफिसियों 4 के 27 में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि शैतान को किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर मत दो. Okay, so what is this foothold? तो ये उसको छोटा सा जगह देना या अवसर देने का मतलब क्या है? Any weakness in us is a foothold. किसी भी तरह की हमारी कमजोरी उसको क्या दे देती है? अवसर दे देती है. So when we close that door or that opening, the enemy cannot attack us. लेकिन जब हम उस द्वार को बंद कर देते हैं, तो विरोधी शैतान हम पर प्रहार नहीं कर पाएगा. So today can we all just do this? Okay, put your hand on your head. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने हाथ को अपने सिर पर रखें, and you just say, my mind is important. कि मेरा मस्तिष्क जरूरी है. My mind belongs to God. मेरा मस्तिष्क परमेश्वर का है. Okay. And let us also say, my mind is holy ground. मेरा मस्तिष्क एक पवित्र जगह है. My mind is to think thoughts that glorify God. मेरा मस्तिष्क परमेश्वर की महिमा करने की जगह है. There is no place for an evil thought in my mind. मेरे मस्तिष्क में कोई भी शैतानी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है. I consecrate my mind. In Jesus' name we pray. Amen. मैं अपने मस्तिष्क को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में अलग करके सौंपती हूँ. Okay. So yeah, thank you all for doing this. This is so important. धन्यवाद आप सबने ये ऐसा किया और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. Every time you face temptations, other things, you can do this. Put your hand and say, my mind belongs to God. It's not for any evil thought. जब भी आपके अंदर कोई परीक्षा आती है, लालच आता है, बुरा विचार आता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने सिर पर हाथ रख के अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मेरा जो मन है या मेरा जो मस्तिष्क है वो परमेश्वर का है. Okay. See, when people are riding a bike on the road, what should they wear? Helmet. तो लोग जब सड़क पर चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता होती है? Helmet. Yeah. हेलमेट पहनने की. So if there is an accident and any other part of the body is injured, the recovery will be fine. But if anything happens to the brain, what to do? लेकिन जब दुर्घटना होती है और अगर हेलमेट पहना हुआ है और अन्य अंगों के अंदर दुर्घटना की वजह से चोट लगती है, तो वो फिर भी ठीक होने के लिए
थोड़ा समय लेंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर सिर में चोट लगती है तो आप क्या समझते हैं उसका क्या हाल होगा? Yeah, very dangerous, isn't बहुत it? ही खतरनाक होता है सिर में चोट लगना। You know, Paul, to protect ourselves in the armor of God, he says, put the helmet of salvation. इसीलिए पौलुस ने जब परमेश्वर के हथियारों के विषय में हमसे बात की तो उसने कहा तुम सब क्या पहनो? उद्धार का तोप पहनो। Okay, so every believer should have a helmet, and that is the helmet of salvation. इसीलिए हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो एक टोप पहने, और वो टोप है उद्धार का टोप। So this simply means that we understand the meaning of salvation. तो इसका एक साधारण सा मतलब ये है कि हम परमेश्वर के उद्धार को समझते हैं। Okay, so when a believer understands the meaning of what it is to be saved, it is very difficult for Satan to attack you. तो जब एक विश्वासी इस बात को बिल्कुल सफाई से समझ जाता है कि उद्धार जो मुझे मिला है वो क्या है, तो शैतान को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि वो आपके विरोध में आ सके। Okay, so attack will happen, but overcome. Satan can't overcome. वो आपका विरोध तो करेगा पर आपके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाएगा। Okay, so that is the first trick, mind games. तो ये हमारा क्या, ये शैतान का पहला तरीका है कि वो क्या करता है, मस्तिष्क में आकर खेल खेलने की कोशिश करता है। Only if we become weak and we say, okay, that's when the enemy overcomes us. ये तभी होता है जब हम कमजोर होके शैतान को ये काम करने दें और उसको कहें हाँ ठीक है तू कर ले, तो वो आके कर पाएगा। Now, second is open doors. और अब हम देखते हैं जो दूसरा विषय है वो है खुले द्वार। दूसरा तरीका है खुले द्वार। So there are some things we can do or say that can open the door for Satan to come. तो हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जीवन में और उन कमजोरियों की वजह से हम क्या करते हैं, दुष्ट के लिए, शैतान के लिए कुछ दरवाजों को खोल देते हैं। So if there is any kind of sin in our lives that we have not dealt with, that becomes open door for the enemy. यदि हमारे विश्वासियों के जीवन में ऐसा कोई भी पाप है जिसके विषय में हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और उसके विषय में हमने कोई काम नहीं किया है, तो वो खुला दरवाजा बन जाता है शैतान के लिए। See, we always say that we must keep short accounts with God. इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपना जो खाता रखते हैं हम शैतान के साथ या पाप के साथ, वो बहुत छोटा रखना है। Okay, or short accounts with God is something like every day we are repenting. Whenever the Holy Spirit is showing us, we are repenting quickly. तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई भी तरह का पाप है या कोई बात है, तो हम रोजमर्रा के जीवन में पश्चाताप के साथ चलें और उस पाप को अपने जीवन में ज्यादा देर तक रहने ना दे, पश्चाताप करते हुए आगे बढ़ते रहें रोज। Okay, because we do make mistakes, we do fall in many ways. अब क्योंकि हम रोज कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि हमें जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है, हम गिर जाते हैं, इसलिए हमको ऐसा करना आवश्यक है। So when the Holy Spirit convicts us, we must repent immediately. इसलिए जब पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, हमें अपने पाप का एहसास दिलाता है, तो हमें तुरंत क्या कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए और मन फिराना चाहिए। But if the sin is unconfessed, if we are unrepented, that becomes an open door. लेकिन अगर वही हम अपने पाप का अंगीकार करने में कमजोर हैं, अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, शैतान को क्या मिल जाएगा, एक खुला द्वार मिल जाएगा उस पाप के द्वारा। He can come through that. और वो उसी के द्वारा आ पाएगा अंदर। Sometimes sin is our fleshly desires or fleshly activities. कभी कभी ये पाप क्या होता है, हमारी शारीरिक रोजमर्रा की जीवन, शारीरिक जीवन जिसमें हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं अपने शरीर में जो पाप में लिप्त हैं। Okay, so when we are engaging in these things, it becomes an open door. तो यदि हम उस तरह के जीवन शैली में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शैतान को खुला द्वार दे रहे हैं। So here is the point. We must seek repentance and we must overcome weaknesses. तो सबसे जो खास बात हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें क्या करना है,
We must repent and we must overcome weaknesses. हमें निरंतर क्या करना, पश्चाताप में रहना है, पश्चाताप करना है पाप के लिए जो हमने किया है, और परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। See, God is so good. Many seasons of our lives, He will show weaknesses that we have. परमेश्वर बहुत भला है, वो हमें अपने जीवन के अलग अलग समय में क्या करता है, हमारी कमजोरियों को हम पर जाहिर करता है, So that we can overcome. ताकि हम क्या करें, उन पर जय प्राप्त कर सकें। Somebody said that, when you tolerate the weakness, it will dominate you. तो किसी ने इस प्रकार से कहा है कि यदि तुम अपनी कमजोरी को सहते रहोगे तो वो तुम पर प्रभुता करने लग जाएगा। Okay, there will come a time when that weakness will start dominating our life. और एक समय ऐसा आएगा कि वो कमजोरी ही हमारे जीवन पर प्रभुता करेगी और हमें चलाएगी। Okay, so we need to overcome as quickly as possible. इसलिए हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम जल्दी से जल्दी उस पाप पर विजय प्राप्त कर लें। Okay, and you remember in James 4:7 we said, first we must submit to God, then resist the devil, he will flee from you. तो हमने देखा कि याकूब के अध्याय, उसके 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हें छोड़कर भागेगा। So submit to God means living a surrendered life. तो परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है कि एक परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जीवन को जीना। A submitted life is a victorious life. एक अधीन रहने वाला जीवन कैसा जीवन होता है, विजयी जीवन होता है। Okay, so we said that sin will open the door for Satan to come in. तो अभी हमने क्या सीखा कि जो पाप है वो शैतान के लिए खुला द्वार, उसके लिए एक दरवाजा खोल देता है। Now the second way in which we can open the door is with the words that we speak. और जो दूसरा खुला दरवाजा है जिसके द्वारा शैतान आ पाता है वो है उन शब्दों के द्वारा जो हमारे मुंह से लगातार निकलते हैं। Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of the tongue. नीति वचन 18:21 ये कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। So when we speak life, life comes through. When we speak death, death will, you'll see the effect of death. जब हम अपनी जीभ से जीवन की घोषणा करेंगे तो जीवन आएगा हमारे पास, और यदि हम उसी जीभ से मृत्यु की घोषणा करेंगे तो मृत्यु होगी हमारे जीवन में। There is power and authority in the words that we speak. परमेश्वर ने हमारी जीभ में एक ऐसी सामर्थ और अधिकार दिया है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। See, when God created the earth, how did He do it? I mean, the first time that you read God working for creation, He says, "Let there be light." हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने किस तरह से की, अपने शब्दों से। जब उन्होंने कहा ज्योति हो जा तो वहां पर ज्योति आ गई। So the words created the light. तो हमने देखा कि वहां शब्दों से ज्योति की सृष्टि हुई। Words have the power to create. इसलिए हम याद रखें कि शब्दों में एक ताकत है सृष्टि करने की। But if we use our words wrongly, words will destroy. और यदि हम अपने शब्दों को नकारात्मक तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही विनाश का कारण बन सकते हैं। So we have to be very careful what is coming out of our mouth. तो हमें बहुत सजग रहना है, सचेत रहना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। Okay, so if we say I am defeated, you will see defeat. और अगर हम लगातार कहते रहें कि मैं तो हार रही हूँ, मैं तो हारी हुई हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता है, तो हम जीवन में इसी प्रकार का एक कार्य होते हुए देखेंगे। Okay, we might say things like there is no blessing, whatever I do there is no blessing, I am not fruitful. We will see the same thing. कभी कभी हम क्या कहते हैं, मेरे जीवन में तो कोई आशीष ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई फलवंतता नहीं है, और हम लगातार अपने मुंह से इस तरह के नकारात्मक अंगीकार करते रहेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन में कोई भी फल और कोई भी सफलता नहीं देख पाएंगे। See, these are all words of unbelief. और ये सब क्या है, अविश्वास की घोषणाएं हैं। See, words of faith will cause the power of God to be released. जहां पर अगर हम विश्वास के वचन बोल रहे हैं तो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को हम घोषणा कर रहे हैं या उसको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। But when we speak words of unbelief, even if God wants to move, He can't move.
लेकिन अगर हम अपने मुंह से अविश्वास वचन बोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, तो परमेश्वर चाहकर भी उस परिस्थिति में हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, because we are stopping God with our words. क्योंकि हम ही अपने शब्दों से परमेश्वर को रोक रहे हैं। Okay, so that is why our confession is very important. और इसीलिए क्या जरूरी है, हमारा अंगीकार, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, now we will see later that when somebody is in a position of authority, their words carry great power. जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास एक ऊंचा पद है और उसके पास कुछ अधिकार हैं, तो वो बहुत सारा सामर्थ्य लेकर वहां पर बैठता है। See, like parents, when they speak about their children, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों के ऊपर शब्दों की घोषणा करते हैं, or a pastor speaks on the congregation, और जिस प्रकार से एक पासबान अपनी कलीसिया के ऊपर अपने शब्दों को बोलता है, when we speak positive words, we will see the results. तो वो जब हम देखते हैं वहां पर सकारात्मक विश्वास के वचन बोले जा रहे हैं, तो उसका परिणाम भी वैसा ही है। See, for example, if a father looks at the children and says, "Oh, you are useless, you are useless," it will start affecting that child. यदि हम किसी घर में देखें कि एक पिता लगातार अपने बच्चों को कह रहा है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, उनके जीवन पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। Because this is a person in authority who is speaking unbelief on their children. क्योंकि पिता के पास वो अधिकार है कि वो जो कुछ अपने बच्चों के जीवन पे बोल रहा है वो उनके जीवन में फलेगा। Okay, but instead of that, if the father says, "You are very blessed, God opens doors for you, you are so talented, you are so beautiful," it actually creates, right? It creates that confidence, it creates those blessings in a sense. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वही पिता अगर अपने बच्चों के ऊपर अच्छी घोषणाएं कर रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और कहेगा तुम आशीषित हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम सफल बनोगे और तुम्हारे लिए जीवन में आगे भलाई उत्पन्न होगी, तो उनके शब्दों से क्या होगा, बच्चे के जीवन में वैसे ही कार्य होगा और वो फलवंत होंगे। Okay, so we have to be careful about the words that we speak. इसलिए हमें क्या होना है, अपने शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अपने मुंह से किन शब्दों को निकाल रहे हैं। Okay, so I'll quickly share one small story. तो मैं जल्दी से आपके साथ एक छोटी सी कहानी बांटूंगी। So when I was in school, I realized that when kids are sick, the parents give them a lot of attention. तो मैंने ये स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो मैंने एक चीज को ध्यान दिया कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो माता पिता उनके ऊपर कुछ खास ही ध्यान देते हैं। So I started, I mean, it was not a real prayer, but I was desiring, like, okay, I should become sick, then my parents will take good care of me. तो मैंने एक अपने मन में एक बात ठानी कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं प्रार्थना करूं कि मैं बीमार हो जाऊं ताकि मेरे माता पिता मुझ पे कुछ खास ही ध्यान दें। Okay, and I actually became sick. और मैं सचमुच में बीमार पड़ गई And I was sick for a long time. और मैं काफी लंबे समय तक बीमार रही। Okay, and it was very like, if I think of it now, I feel like, why did I think like that? Why did I speak like that? तो अब मैं जब उस विषय में जाती हूँ और सोचती हूँ तो मेरे को अपने आप पर ताजुब होता है कि मैंने इस तरह की बात को क्यों सोचा। Right? But I understood it's just a small thing, a small child, but it really affected me. अगर मैं आज सोचती हूँ कि वो एक छोटे बच्चे ने ऐसा कुछ किया था लेकिन उसका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत बड़ा पड़ा। Okay, so saying all these things that, okay, I will be sick, I am sick, we must be so very careful, right? Yeah. तो हमें बहुत ज्यादा सचेत रहना है, सजग रहना है कि हम इस तरह की बातें अपने मुंह से न निकालें कि मैं बीमार पड़ जाऊं या मेरे साथ ऐसा हो जाए। हम बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। Okay, so words are open doors. इसलिए शब्द क्या है, खुला द्वार है। Now the third one is situations. और जो अगली बात हम सीखेंगे वो है situations. Okay, so through situations, Satan can find an open door. परिस्थितियां जो होती हैं हमारे जीवन की, वो भी शैतान को एक खुला द्वार देती हैं। Most of the time we are very alert. अक्सर हम लोग काफी ज्यादा सजग रहते हैं। Okay, but if we are going through some kind of sadness, like maybe we failed or some sadness we are going through.
हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई उदासी का कारण हो, हम फेल हो गए हैं या हमको कोई सफलता नहीं मिली है या कोई चीज हमारे अनुसार, मन के अनुसार नहीं हुई है। So I'm sure you'll agree with me. Our mind thinks so many thoughts. You can't stop the thoughts sometimes. तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और कभी-कभी हम उन विचारों पर काबू नहीं प्राप्त कर पाते हैं। Okay. So we lack guarding our heart in those moments of weakness. और हम क्या होता है कि अपने मन की रक्षा करने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं और हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते हैं उस समय में। In the same way, when we have a great victory, again our thoughts are not under control. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत अधिक जब सफलता मिल जाती है और हम बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, तब भी हम अपने आप पर कोई भी काबू नहीं रख पाते हैं। So in the seasons of our lives when we are feeling very weak or we are feeling very strong, we have to be extra careful. तो कभी हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई क्षण है, या तो हम बहुत अधिक कमजोर हैं या हम बहुत ज्यादा ऊंचाई देख रहे हैं, इन दोनों क्षणों में, ऊंचाई और नीचाई के क्षणों में हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। Because this is the time that the enemy will try to find an entrance. और यही वो समय होता है जब शैतान को हमारे जीवन में घुसने के लिए एक द्वार मिल जाता है। Okay, so at this point let's just take a break. और हम इसी क्षण में एक ब्रेक में जाएंगे। Okay, we'll come back and we will go further. और हम फिर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। Thank you. धन्यवाद।